जारी है। बुलेटिन में आगे क्या है खास बताएंगी मेरी सहयोगी रंजना सिंह राठौर। बहुत शुक्रिया ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ विजय का प्रतीक बन चुके हैं। यूपी निकाय चुनावों में बीजेपी ने जीत का नया कीर्तिमान बना डाला है। महापौर की सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत का परचम भी फहरा दिया है। नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी कोई भी दूर दूर तक बीजेपी के आसपास नहीं है। इस बम्पर जीत का क्रेडिट पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। एक बार फिर से यूपी में योगी के नाम का डंका बज गया। एक बार फिर यूपी की जनता ने योगी पर आंख मूंद कर भरोसा किया और स्थानीय चुनाव में जीत से योगी की झोली भर दी। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। ये योगी का दम है। योगी हुंकार भरते हैं तो पूरा देश कान लगाकर सुनता है, क्योंकि अब तो ये साबित हो गया है कि योगी की बात पत्थर की लकीर है। उन पर भरोसा तो इस कदर है कि यूपी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जगह जगह भगवा फहरा दिया। साथ ही 96 और स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी जीत का परचम लहरा दिया। इसके साथ ही रामपुर में आजम खान परिवार के राज का खात्मा भी हो गया। यानी पहले की तुलना में भारतीय जनता पार्टी लगभग दुगने से अधिक पार्षद इसमें भी जीत चुकी है। योगी के राज में अपराधियों में डर है, जनता निडर है। योगी का डंका बज रहा है, भ्रष्टाचारियों की लंका लग रही है। यही वजह है यूपी की जनता योगी पर फिदा है। चुनाव दर चुनाव यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ के राज पर अपनी मुहर लगा रही है। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है और योगी ने इसका ट्रेलर दिखा भी दिया। पूरे प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीजेपी ने 17 नगर निगमों के मेयर पद के चुनाव में क्लीन स्वीप किया है। सभी 17 बड़े शहरों में मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है। 2017 में यूपी में 16 नगर निगम थे, जिनमें से 14 पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि 2 पर बीएसपी ने कब्जा जमाया था। इस बार अयोध्या नया नगर निगम क्षेत्र बना। अयोध्या में भी कमल अब खिल चुका है। बीजेपी प्रत्याशी महंत गिरिपति त्रिपाठी ने यहां जीत दर्ज की है। जनता को बहुत आभार, राष्ट्रीय नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अयोध्या की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, विचार परिवार के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पूर्वी यूपी हो या पश्चिमी यूपी, बीजेपी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में हर जगह परचम फहराया। सबसे दिलचस्प मुकाबला तो मेरठ में हुआ। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मार दी, लेकिन दूसरे नंबर पर AIMIM प्रत्याशी मोहम्मद अनस रहे। इसके साथ ही मेरठ का एक मिथक भी टूट गया। सन 95 से जब से मेरठ में मेयर के चुनाव हुए हैं, एक मिथक बना रहा कि जिसकी सरकार उसका कभी मेयर ना हुआ, लेकिन बीजेपी ने आज वो मिथक भी तोड़ दिया, बीप जीत लिया। यहाँ 2017 के चुनाव में बीएसपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ जोरदार वापसी की। ये जो जीत हमारी हो रही है, अभी इसमें और बढ़त होने वाली है। आपने देखा होगा कि जब 2012 से 2017 के बीच में हम मेयर थे, उस समय भी आपने देखा होगा कि हम हमेशा जनता के बीच में रहे। जो हम कर सकते थे हमने वो करा।
और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये विपरीत सरकारें थी हमें काम करने से रोकती थी, मगर फिर भी हम हजारों कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो हमें करना था महानगर की जनता के लिए हमने करा। सिर्फ मेयर ही नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर भी बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। योगी के नाम की आंधी में बाकी दलों के प्रत्याशी हवा में उड़ गए। नगर पालिका और नगर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशियों ने 2017 की तुलना में 2 गुने से ज्यादा सीटें जीत ली। और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में स्थानीय निकायों की इस जीत में योगी ही बीजेपी के लिए एक्सपेक्टर रहे, चाहे मामला रणनीति बनाने का हो या फिर चुनाव प्रचार शुरू करने का। योगी विपक्षी नेताओं से 20 कदम आगे रहे। सबसे पहले स्थानीय निकाय चुनाव में योगी ने ही प्रचार अभियान शुरू किया। काशी का काशी विश्वनाथ धाम आप देखिए, या अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य क्या आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है? चाहिए एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। और अभी तो हम मां विंध्यवासिनी धाम में कॉरिडोर का निर्माण भी कर रहे हैं और पंक्ति वाले हनुमान जी मंदिर की भी यहाँ पर कॉरिडोर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। योगी वैसे भी बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक हैं, लेकिन जब बात यूपी की तो यहाँ तो वो हीरो है। योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया, जिसकी वजह से यूपी की जनता का भरोसा योगी पर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे, और आज डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड़ तैयार हो रहा है। यूपी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने सही समय पर सही रणनीति बनाई, जिसकी वजह से दूसरे दल आसपास भी नहीं ठहरे। हम आपको बता रहे हैं वो 5 मुख्य वजह जिनसे बीजेपी ने स्थानीय निकाय के चुनाव को एक तरफा कर दिया। पहली वजह है ब्रांड योगी, जिसकी कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। दूसरी वजह है चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाना। योगी जहां जहां भी गए यूपी में कानून व्यवस्था की बात उठाई। जीत की तीसरी वजह है माफिया राज के खात्मे का ऐलान, जिसका जिक्र बार बार इस चुनाव में हुआ। जीत की चौथी वजह पार्टी के बड़े नेताओं को जीत की जिम्मेदारी सौंपना है। और जीत की 5वीं वजह है पसमानदा मुस्लिमों का भरोसा जीतना। योगी की खासियत यही है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। यही वजह है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी योगी ने खुद प्रचार किया तो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक समेत सभी मंत्रियों को चुनाव प्रचार में झोंक दिया। जबकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने देर से प्रचार शुरू किया, जिसका खामियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ा। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी का ट्रेलर दिखा दिया है। अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से योगी के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। सख्त और ईमानदार प्रशासक की छवि ने भी योगी की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी की है। निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। टीम न्यूज़ नेशन।